बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फार्माकोग्नोसी में हमारा 23rd लेक्चर है। चैप्टर 10 जो है वो हमने चैप्टर 10E में से कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आज कार्बोहाइड्रेट्स का 5th पार्ट है, लास्ट पार्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है आज हमारा लास्ट पार्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का इस चैप्टर का। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे। उसके बाद जो है हम फर्दर जो हमारी ड्रग्स रह गई हैं उसको आज स्टडी करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं आज हम। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। ठीक है। इनको सैकराइड्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट का जो मीनिंग है उसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं इसको। एग्जाम्पल इसकी सिंपल एग्जाम्पल इसकी ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है लाइफ में। प्लांट से हम हासिल करते हैं। प्लांट जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स के फिर हमने जो है देखा था कि डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सेलुलोज जो है वो वुड, कॉटन, पेपर में पाया जाता है। स्टार्च जो है वो सीरियल्स में होता है, रूट्स में होता है, रूट ट्यूबर में। इसके अलावा लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है वो ज़्यादातर फ्रूट्स में होता है, ग्रेप्स में, फिग्स में, डेट्स में। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट्स में 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड ड्राइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसेक्राइड्स में हमने देखा था कि मोनोसेक्राइड्स जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते वो, और जो इनका टेस्ट है वो स्वीट होता है। इनको रिड्यूसिंग शुगर्स भी कहा जाता है मोनोसेक्राइड्स को। मोनोसेक्राइड्स में की एग्जांपल्स में ग्लूकोज था, फ्रक्टोज, एरिथ्रोज एग्जांपल्स थी उसकी। इसके बाद हमने ओलिगोसेक्राइड्स को स्टडी किया था। ओलिगोसेक्राइड जो है 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के साथ मिलके बनता है। वाटर में लेस सॉल्युबल होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी स्वीट कम होता है। ओलिगोसेक्राइड जो है वो फर्दर फिर उसकी फर्दर टाइप्स हैं। डाइसेक्राइड्स है और ट्राइसेक्राइड्स है। डाइसेक्राइड्स में जो है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जो हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं जब उनकी हाइड्रोलिसिस की जाए। डाइसेक्राइड्स में एग्जांपल्स हमारे पास थी लैक्टोज, माल्टोज एंड सुक्रोज। इसके बाद आ जाता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में हमने देखा था पॉलीसेक्राइड जो होते हैं वो अबंडेंट इन नेचर होते हैं। नेचर में बहुत ज़्यादा पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं। पॉलीसेक्राइड्स हाई मोलेकुलर वेट होते हैं, वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच फॉर्म में होते हैं, टेस्टलेस होते हैं। फिर इसके बाद जो है पॉलीसेक्राइड्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमोपॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो सेम मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बनते हैं, जिसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन आ जाता है। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में हमने देखा था कि डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, उससे मिलके जो है वो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। उसमें एगर, गम, पेक्टिन और हेपरिन आ जाता है। ठीक है। तो हमने हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स में देखा था कि पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बनते हैं और एनिमल्स और प्लांट ओरिजिन दोनों हो सकते हैं। उसमें एक ग्रुप था म्यूसिलेज ग्रुप। उसमें म्यूसिलेज ग्रुप था। म्यूसिलेज ग्रुप्स या फिर
म्यूसिलेजेस या फिर गम्स जिनको कहते हैं। म्यूसिलेजेस और गम्स जो होते हैं वो थिकनिंग एजेंट होते हैं जो प्लांट से हासिल करते हैं, इसलिए इसको जो है म्यूसिलेज ग्रुप में डाला गया है। म्यूसिलेजेस में गम्स आ जाते हैं और ये जो है पॉलीसेक्राइड है, उसमें डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट के साथ मिलके बनेंगे। तो आज जो है कार्बोहाइड्रेट्स में हम जो ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं उसका ताल्लुक भी गम्स एंड म्यूसिलेजेस से है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की आज लास्ट 2 ड्रग्स हैं जो गम्स और म्यूसिलेज की कैटेगरी में आती हैं। गम्स एंड म्यूसिलेजेस क्या होते हैं? ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स हैं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, इसके अलावा और केमिकल्स भी इनके अंदर ऐड हैं। गम्स एंड म्यूसिलेजेस में 2 ड्रग्स हैं, एक गम ट्रैकाकैंथ है और एक गम अकेशिया है, ठीक है। 2 ड्रग्स आ जाती हैं इसमें, गम ट्रैकाकैंथ एंड गम अकेशिया। गम्स एंड म्यूसिलेजेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर में और इनका हाई मोलेकुलर वेट होता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन जो गम हैं ये वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है। टेस्टलेस होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी है गम्स की। तो सबसे पहले हम गम ट्रैकाकैंथ है उसको देखते हैं क्या है, स्टडी करते हैं इसको। गम ट्रैकाकैंथ को जो है वो खून कतीरा कहते हैं। गम्स जो है ये इसका लाइट येलो सा वाइट सा कलर होता है, लाइट कलर होता है इसका एज़ कम्पेयर टू गम अकेशिया। जब वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गम ट्रैकाकैंथ और गम अकेशिया में क्या डिफरेंस है। गम ट्रैकाकैंथ जो है इसका जो प्लांट होता है वो श्रब होता है, छोटा प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम है उसकी स्टेम से जो है ये गम हासिल की जाती है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो है क्रिस्टल जैसी लग रही है गम जो है, इसमें येलो वाइट लाइट कलर होता है इसका, और इसका प्लांट जो है उसका साइज़ भी छोटा होता है, श्रब होता है। उसके प्लांट के स्टेम से जो है वो गम ट्रैकाकैंथ हासिल की जाती है। बायोलॉजिकल सोर्स गम ट्रैकाकैंथ का क्या है? ड्राइड गमी एक्सुडेशन फ्रॉम एस्ट्रैगुलस गमी फर। ड्राइड गमी एक्सुडेशन है, एक्सुडेशन कोई चीज़ जो है वो बाहर निकलने को कहते हैं। बोटेनिकल ओरिजिन है एस्ट्रैगुलस गमी फर, ठीक है। ड्राइड गमी एक्सुडेशन है फ्रॉम एस्ट्रैगुलस गमी फर, इसके प्लांट का नेम है। फैमिली इसकी है लेग्यूमिनोसी, लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है गम ट्रैकाकैंथ। डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये? द प्लांट्स आर थॉर्नी ब्रांचिंग श्रब एंड 1 मीटर हाई। थॉर्नी होता है, कांटे होते हैं इसके ऊपर, और ब्रांचेस होती हैं, श्रब होता है इसका 1 मीटर इसकी हाइट होती है, 1 मीटर इसका जो है 1 मीटर तक होता है, ये स्मॉल साइज होता है। इट इज़ फाउंड इन माउंटेन एरियाज ऑफ ईरान, सीरिया, ग्रीस, अफगानिस्तान, इराक। माउंटेन पहाड़ी इलाकों में जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है, ईरान में, सीरिया में, ग्रीस, अफगानिस्तान और इराक में, इन ममालिक में जो है ये पाया जाता है गम ट्रैकाकैंथ। नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्शन। इसकी कलेक्शन कैसे की जाती है? When plant is 1 or 2 years old, it is injured। जब प्लांट
1 से 2 साल का हो जाए उसको इंजर्ड किया जाता है। इंजर्ड जो है पहले उसकी जो बार्क होती है उसको ऊपर से उतारा जाता है, उसके बाद कट्स लगाए जाते हैं उसके ऊपर, ब्रांच स्टेम के ऊपर। द सेल वॉल्स ऑफ पिथ एंड मेडुलरी रेज आर चेंज इनटू गम। उसके अंदर जो सेल्स वॉल्स होती हैं जो गम बनाने का काम कर रही हैं वो जो है गम्स में चेंज होना शुरू हो जाती है। गम एब्जॉर्ब वाटर एंड एक्सूड थ्रू द इंसिजन। गम जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और बाहर जो है वो निकल आती है थ्रू इंसिजन, जहाँ पे कट लगाया गया है। द गम इज़ अलाउड टू ड्राई ऑन बार फॉर 2 days एंड देन इज़ कोलेक्टेड। 2 दिन तक जो है उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके बाद कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो कलेक्शन कैसे की जाती है गम की? पहले उसको इंजर्ड किया जाता है, इसको पहले पील ऑफ कर दिया जाता है, बार को ऊपर से उतारा जाता है, उसके बाद कट्स लगाए जाते हैं। उसके अंदर की जो सेल वॉल्स की पिथ जो है वो उसमें गम्स में चेंज हो जाती है, फिर वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। 2 दिन के बाद जो है इसको कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोजिशन में शामिल है मेसोरिन, इसमें पाया जाता है विच स्वेल्स इन वाटर। गम ट्रैगाकैन जो है जब इसको पानी में डाला जाए तो ये स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, मतलब स्वेल कर जाती है। ट्रैगाकैंथिन विच इज़ वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है ट्रैगाकैंथिन। यूजेस क्या हैं? ट्रैगाकैंथ और गम अकेशिया जो है वाइडली यूज़ की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गम ट्रैगाकैंथ। फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डोजेज फॉर्म की डिफरेंट प्रिपरेशन में गम ट्रैगाकैंथ को यूज़ किया जाता है। गम ट्रैगाकैंथ का नेम जो है वो आप बार बार सुनेंगे फार्मास्यूटिक्स में। गम ट्रैगाकैंथ जो है कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, तो ये जो ड्रग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल की जाती है। सस्पेंडिंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट जब हम सस्पेंशन बना रहे होते हैं डोजेज फॉर्म में फार्मास्यूटिक्स में, सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं उसमें, तो सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे उसको सस्पेंड करने के लिए एज ए सस्पेंडिंग एजेंट, क्योंकि थिकनिंग एजेंट थिक होता है इस वजह से इसको एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्शंस बनाने के लिए ऑयल और वाटर बेस्ड जो इमल्शन होती हैं उसको बनाने के लिए गम ट्रैगाकैंथ को यूज़ किया जाता है लोशंस, क्रीम्स और पेस्ट में। एडहेसिव है, एडहेसिव जब टैबलेट्स और पिल्स की उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, तो उसको एज ए एडिसिव के तौर पे उसके अंदर इंग्रेडिएंट में इसको यूज़ किया जाता है। डिमल्सेंट है, इरिटेशन को कम करता है ये। इमोलिएंट है, स्मूथनेस है उस क्रिएट करता है। थिकनिंग एजेंट है, थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज़ हैं, इसलिए इसको थिकनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। इन कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट, हैंड लोशन में जो है ट्रैगाकैंथ को यूज़ किया जाता है। ट्रैगाकैंथ की ऑफिशियल प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं? ट्रैगाकैंथ म्यूसिलेज है, एफिड्रीन सल्फेट जेली है, मिथाइल ज़ैनिलिन क्लोराइड जेली है। तो ये कुछ प्रिपरेशंस हैं ऑफिशियल जिसमें ट्रैगाकैंथ को यूज़ किया जाता है। तो ये ट्रैगाकैंथ आज की हमारी फर्स्ट ड्रग थी गम और म्यूसिलेजेस में। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारी वो है गम अकेशिया। गम अकेशिया, गम अकेशिया को हम गूंद कीकर भी कहते हैं, कीकर की गूंद।
अब आप देख लें कि गम अकेशिया जो है उसका कलर क्या है, वो किस तरह की नज़र आ रही है, और गम ट्रैगाकैंथ जो थी उसका कलर या वो देखने में कैसी थी। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर आपके सामने गम अकेशिया और गम ट्रैगाकैंथ को रख दिया जाए तो आप उसमें डिफरेंस कर सकें कि इसमें गम अकेशिया कौन सी है और गम ट्रैगाकैंथ कौन सी है। और इनका आपको कॉमन नेम भी आना चाहिए कि गम अकेशिया को क्या कहते हैं और गम ट्रैगाकैंथ को कहते हैं क्या कहते हैं। गम अकेशिया का कॉमन नेम अरेबिक गम भी है, गम अरेबिक भी कहते हैं इसको, ठीक है। गम अकेशिया का कॉमन नेम गम अरेबिक भी है। तो ये गम ट्रैगाकैंथ जो थी वो श्रब जो थी उसका जो प्लांट था वो स्मॉल था, स्मॉल साइज़ में था, उसकी स्टेम से हासिल कर रहे थे। जो गम अकेशिया है इसका जो गम हम ले रहे हैं वो ट्री, उसका दरख्त होता है जहाँ से ये गम अकेशिया हासिल होती है। बायोलॉजिकल सोर्स parts used. Acacia is dried gummy exudation from the stem and branches of Acacia senegal. ड्राइड गमी एक्सुडेशन है, स्टेम्स एंड ब्रांचेस से जो है उसको निकाला जाता है। अकेशिया सेनेगाल जो है इसका बोटेनिकल ओरिजिन है। फैमिली इसकी है लेग्यूमिनोसी। डिस्ट्रीब्यूशन हैबिटेट जो है वो ज़्यादातर कौन सी जगह है, सूडान है, सेंट्रल अफ्रीका है, वेस्ट अफ्रीका है, सेनेगाल है, इंडिया है। यहाँ पे ज़्यादातर गम अकेशिया को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट इसकी कलेक्शन है। गम अकेशिया को कैसे कलेक्ट किया जाता है। अकेशिया ट्री इज़ टैब्ड एंड ट्रांसवर्स इंसिजन्स आर मेड ऑन बार्क। टैप किया जाता है हाथ किसी भी चीज़ से, उसको प्रेस किया जाता है, टैप किया जाता है उसको। एंड ट्रांसवर्स इंसिजन्स आर मेड ऑन बार्क। ट्रांसवर्स जो हैं उसमें उसके अंदर कट्स लगाए जाते हैं, शार्प। आर मेड ऑन बार्क, बार्क के ऊपर जो हैं वो कट्स लगाए जाते हैं। बार्क इज पील्ड अबव और बिलो द इंसिजन टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 feet इन लेंथ। बाल को पील किया जाता है, उसकी जो छाल है उसको उतार लिया जाता है, उसके बाद जो है वो इंसिजन लगाए जाते हैं। फिर दोबारा डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 feet इन लेंथ एंड 2 to 3 inches इन ब्रेथ। 2 to 3 feet इन लेंथ लंबाई में और चौड़ाई में जो है इतने फीट में उनके इंसिजन्स लगाए जाते हैं। Gum slowly exudes as viscous liquid and collects in a tear at the base of wound and gradually harden. गम जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है एज ए विस्कस लिक्विड, गाढ़ा सा लिक्विड होता है। टीयर की शक्ल में जो है स्मॉल टीयर्स जो हैं उसमें उसकी शक्ल में वो बाहर आती है और आस्ता आस्ता जो है वो सख्त होना शुरू हो जाती है। आफ्टर कलेक्टिंग गम इज़ ब्लीड इन सनलाइट फॉर 3 to 4 months। उसको ब्लीच किया जाता है, उसका कलर जो है चेंज करने के लिए उसको रखा जाता है सन में 3 से 4 महीनों में। इट इज़ देन ग्रेडेड एंड पैक्ड। उसकी ग्रेडेशन की जाती है। ग्रेडिंग जो है अकॉर्डिंग टू उसका कलर भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी भी हो सकती है, उसके मुताबिक जो है उसकी ग्रेडिंग की जाती है। तो ये कलेक्शन थी गम अकेशिया की। कंपोजिशन क्या है। अरेबिक एसिड इसमें पाया जाता है, उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम साल्ट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम इसमें पाया जाता है और वाटर भी है। यूजेस फॉर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में यूज़ कर रहे हैं। सस्पेंडिंग एजेंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट, लोशंस, क्रीम्स एंड पेस्ट में इसको यूज़ किया जा रहा है। एडिसिव्स है, पिल्स, टैबलेट्स, क्योंकि ये भी गम है अकेशिया जो है उन दोनों का जो है यूजेस सेम ही है। डिमल्सेंट के तौर पे, इमोलिएंट के तौर पे इसको यूज़ किया जा रहा है। टैबलेट बाइंडर है, टैबलेट जो है उसमें टैबलेट को जब उसको बनाया जाता है तो उसके अंदर बाइंडिंग एजेंट डाला जाता है तो आपस में बाइंड हो जाए टैबलेट्स का जो ग्रेन्यूल्स हैं वो बाइंड हो जाए। सब्स्टिट्यूट फॉर सीरम प्रोटीन इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, एक सब्स्टिट्यूट है ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। शॉक में जो है वो ट्रीटमेंट में इसको दिया जाता है।
इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ की भी इनहिबिशन करता है ये। एकेशिया इज आल्सो यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेस्ट, कॉन्फेक्शनरी एंड इन पॉलिश इंडस्ट्री। बहुत सी जगहों पे एकेशिया को यूज़ किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पॉलिश इंडस्ट्री में, डिफरेंट जगहों पे जो है इसको यूज़ किया जाता है। कॉन्फेक्शनरी कहते हैं डिफरेंट स्वीट्स, कैंडीज़ बनाने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। तो ये उसके यूजेस थे गम अकेशिया के। ऑफिशियल प्रिपरेशन जो है उसकी है अकेशिया म्यूसिलेज, अकेशिया सिरप है, कॉड लिवर ऑयल इमल्शन में भी गम अकेशिया को यूज़ किया जाता है कॉड लिवर ऑयल की। तो ये इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन थी। तो ये हमारा आज के 2 ड्रग्स थी, गम ट्रैगाकैंथ एंड गम अकेशिया। ये दोनों जो ड्रग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आनी चाहिए, इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसकी ड्रग की जो है वो पहचान आपको होनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये ड्रग दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन 2 ड्रग्स को जो है आपने नोट डाउन करना है और ये आपकी असाइनमेंट है आज की। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज कार्बोहाइड्रेट्स का जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड हो गया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।